के ज़रिए हम एलईडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ईएसपी के ज़रिए। देखो डायरेक्ट इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, बटन के ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमें चाहिए एक ब्रेडबोर्ड ESP32। हम यहाँ पे 38 पिन वाली ESP इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमें चाहिए जंपर वायर्स और हमें चाहिए एक एलईडी और एक बटन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ESP के अंदर हमें 3 जगह ग्राउंड देखने को मिलता है। एक पिन यहाँ है इसकी ग्राउंड की, दूसरी पिन इसकी ग्राउंड की यहाँ मिलती है, तीसरी पिन इस तरफ आती है ग्राउंड की। इसकी बाकी जो पिन्स होती हैं वो GPIO पिन्स कहलाती हैं और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक सा इसमें प्रोग्राम करेंगे ESP के अंदर। इसकी कुछ पिन्स होती हैं जो सिर्फ इनपुट की पिन्स ही होती हैं जैसे कि, और कुछ बाकी जो पिन्स होती हैं वो आउटपुट के तौर पे भी काम कर सकती हैं। आज हम इसमें एलईडी के साथ कनेक्ट करते हैं और एक बटन के साथ भी इसको कनेक्ट करके इसको चेक करते हैं। अब हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं और ब्रेडबोर्ड के साथ भी इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं ऊपर वाली स्ट्रिप को। ये 5 की स्ट्रिप में कनेक्ट होता है ब्रेडबोर्ड, और इसके हमने दूसरी तरफ 5 की स्ट्रिप कनेक्ट करने के लिए ये जंपर वायर लगाया ताकि पूरी स्ट्रिप एक हो जाए। अब एक एलईडी को ले लेते हैं। इसकी जो छोटी लेग होती है वो नेगेटिव होती है और जो बड़ी वाली लेग होती है इसकी पॉजिटिव पिन होती है। जैसे कि अब हमने ऊपर वाली स्ट्रिप को हमने नेगेटिव बनाया हुआ है, तो ऊपर हम नेगेटिव लगा देते हैं और नीचे वाली तरफ हम पॉजिटिव में कनेक्ट कर देते हैं। ये जो 5 की स्ट्रिप देख रहे हो आप, ये सारी 5 की आपस में कनेक्टेड होती है। तो इस वजह से ये हमें बगैर सोल्डरिंग किए ब्रेडबोर्ड हमारे काम आ रहा होता है। एलईडी को बचाने के लिए हम एक रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हम 100 ओम का रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ESP32 के अंदर से जो आने वाला करंट होता है वो 3.3 वोल्ट होता है, हमारी एलईडी को डैमेज नहीं करता। लेकिन कुछ ESP होती है जिसके अंदर बिल्ट इन एलईडी एक एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे ये वाली है ESP, इसके अंदर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलईडी मिली हुई है हमें। लेकिन इस वक्त हम ये वाली ESP इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही एलईडी है जो इसको ऑन ऑफ होने पे बताती है हमें। तो अब इस वक्त हम पिन नंबर 12 इस्तेमाल कर रहे हैं जो यहाँ पे मिलती है। इस पिन नंबर 12 को हम एलईडी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये ESP32 को हम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये ऑन हो चुका है, ये बटन दबा के ये चेक कर सकते हो कि इसको करंट मिल रहा है। इसको यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको कैसे इंस्टॉल करना है इसका बोर्ड, इस पर भी वीडियो मौजूद है चैनल पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने पिन नंबर 12 इस्तेमाल किया है और उस पिन को हमने एलईडी के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए हमने सबसे ऊपर उस पिन को डिक्लेयर किया और उसका नाम हमने एलईडी रख दिया है। अब जब भी हम इस पिन को इस्तेमाल करेंगे तो इसका नाम हम एलईडी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब वाइट सेटअप में हमने बताया हमारी पिन का काम क्या होगा कि कैसे वो काम करेगी, ठीक है। उसको हमने एक काम बताना होता है जो हम पिन मोड के ज़रिए उसको बताते हैं। ये एक फंक्शन है और इसमें हमने बताया जो एलईडी पिन है वो आउटपुट के तौर पे काम करिए, क्योंकि जैसे हमारी जो एलईडी होगी वो ग्लो करके दिखाती है, ठीक है, तो उससे हमें आउटपुट मिल रही होती है, इसलिए हमने उसको आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल करना है। और एलईडी का मतलब है ये पिन नंबर 12। यहाँ पर आप 12 भी डायरेक्ट लिख सकते हो और एलईडी भी लिख सकते हो। जो अच्छा प्रोग्रामर होता है वो हर चीज़ को साथ साथ लेके चल रहा होता है। जैसे हमने जो पिन नंबर 12 इस्तेमाल किया उसका नाम हमने एलईडी रखा हुआ ताकि हमें मुश्किल ना हो बाद में। तो अब लूप के अंदर आते हैं। लूप में हमने अपना कोड बताना होता है कि वो काम कैसे करेगा। जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया पिन उसको हमने काम समझाना होता है, भाई तुम्हारा ये काम है, तुमने ऐसे काम करना है। जैसे इस वक्त हमने एलईडी को ऑन करने के लिए ये एक फंक्शन लिखा हुआ है डिजिटल राइट। अब हम जब भी ये लिखते हैं तो उसके बाद हम इसको कमांड दे रहे होते हैं कि तुमने ऐसे करना है। और एलईडी को हमने देनी है कमांड, एलईडी जो हमारी 12 पिन है उसको हमने ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम हाई लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, इसको लिखेंगे तो हमारी एलईडी को करंट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये डिले का एक फंक्शन है, ये एक टाइम का फंक्शन होता है। अब यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, मतलब ये मिली सेकेंड में होता है, यानी 1000 मिली सेकेंड्स जो कि इक्वल होता है 1 सेकेंड के। तो 1 सेकेंड को हम इस तरह लिखते हैं यहाँ कोडिंग में 1000 डिले के फंक्शन में। उसके बाद हमने प्रोग्राम को यहाँ तक रोक देंगे 1 सेकंड के लिए। उसके बाद जब प्रोग्राम आगे चलेगा तो यहाँ पे हमने फिर से एक फंक्शन इस्तेमाल किया डिजिटल राइट लिख के, और उसमें हमने एलईडी को ऑफ़ कराया हुआ है। ऑफ़ करने के लिए हम लो लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में। एलईडी जो है वो हमारी पिन नंबर 12 है। अब 12 पिन ऑफ हो जाएगी। ऑफ़ कितनी देर के लिए हो जाए उसके लिए हमने यहाँ पे डिले का फंक्शन लगाया हुआ है 1000 मिली सेकेंड, यानी 1000 मिली सेकेंड के लिए फंक्शन यहाँ पे ये प्रोग्राम यहाँ पे रुक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स तक आएगा और दोबारा ऊपर चला जाएगा, मतलब ये चलता जाएगा प्रोग्राम। अब फिर दोबारा से
ये एलईडी का ऑन कर देगा और यहाँ पे 1 सेकंड तक ऑन रखेगा, फिर एलईडी का ऑफ कर देगा और फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ रखेगा। इस तरह ये प्रोग्राम चलता जाएगा। अब हम इसको करते हैं अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और इसका थोड़ा सा वेट करेंगे। तो पहले कोड यहाँ पे कंपाइल होता है, उसके बाद अपलोडिंग शुरू हो जाती है। अब कुछ ESP के अंदर बूट बटन दबा के रखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये अपलोड हो रहा है कोड और ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है और हमारी LED भी ब्लिंक होना शुरू हो गई है। तो अगर आप इसको ऑन भी रखना चाह रहे हो सिर्फ, तो बस यहाँ से लो का फंक्शन हटा दो और डिले वाला भी फंक्शन हटा दो, तो ये सिर्फ ऑन रहेगी। अब हम ESP के साथ इस पुश बटन को कनेक्ट करेंगे। इस पुश बटन में हमें 4 पिंस मिलती हैं। 2 पिंस एक तरफ से निकल रही होती हैं, 2 पिंस दूसरी तरफ से निकल रही होती हैं। इसमें जो अपोजिट वाली 2 पिंस होती हैं वो सेम होती हैं। इसी तरह दूसरी साइड से भी अपोजिट वाली पिंस सेम होती हैं। सेम साइड पे दोनों पिंस जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ बटन के ज़रिए कनेक्ट होती हैं। इसी तरह ये डायगनल में भी बटन आपस में कनेक्ट होता है। अब हम इसको ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं और इसके ज़रिए LED को कंट्रोल करते हैं। ब्रेडबोर्ड पे इसको यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे। बटन की एक पिन को हम ऊपर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बटन की दूसरी पिन को हम इस जंपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं और ESP में हमें ना यहाँ पे इस तरफ 4 जो पिन है ना SP से लेके ये जो 4 पिन है SP, SM, 34 और 35, ये सिर्फ पिन जो है ना ये सिर्फ इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इनमें से ही हम किसी पिन को इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वक्त हम पिन नंबर 35 को इस्तेमाल करते हैं। जैसे 35 के साथ कनेक्ट हो गया। अब हम इसमें कोड अपलोड करते हैं। अब ये जो बटन होता है ये हमारी इनपुट डिवाइस के तौर पे काम होता है, क्योंकि हम इसके ज़रिए ESP को एक इनपुट दे रहे होते हैं और LED जो है हमारी आउटपुट के तौर पे काम करती है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं USB के साथ। अब ये ऑन हो गया। देखा, तो सबसे पहले हमने ऊपर पिन्स डिक्लेयर की हुई हैं। पिन नंबर 12 जो है वो हमने LED के लिए इस्तेमाल किया है और जो पिन नंबर 35 है वो हमने बटन के लिए इस्तेमाल किया है। जब हम बटन को दबाते हैं तो उससे एक वैल्यू जनरेट होती है और जब हम बटन को छोड़ देते हैं तो तब भी एक वैल्यू जनरेट होती है। हम उस वैल्यू को सेव कराएंगे एक बटन स्टेट का वेरिएबल में, जो हमने यहाँ सबसे ऊपर ही डिक्लेयर कर लिया है। अब वाइट सेटअप में चलते हैं। तो वाइट सेटअप में हमने बताया हमारी पिन्स जो है वो कैसे काम कर रही है। जैसे हमारी LED पिन जो है वो हमारी आउटपुट के तौर पर काम कर रही होती है, लेकिन जब हमारी बटन पिन है वो हमारी इनपुट के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि इनपुट बटन जो है हमारा इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके ज़रिए हम वैल्यू ESP को देते हैं और ESP हमारी जो है वो LED को ऑन करेगी या ऑफ करेगी, ठीक है। तो इसलिए LED आउटपुट इस्तेमाल हो रही है और बटन इनपुट हो रहा है। अब हम चलते हैं लूप में हमने उस वैल्यू को सेव कराने के लिए यहाँ पे एक डिजिटल रीड का फंक्शन इस्तेमाल किया है, जो बटन पिन को रीड करेगा। बटन पिन कौन सी है? पिन नंबर 35। अब पिन नंबर 35 में जो भी उसको वैल्यू मिल रही होगी वो हम डिजिटल रीड के फंक्शन से उसको रीड करेंगे और उसके बाद हम उसको बटन स्टेट के वेरिएबल को सेव करा देंगे उसके अंदर। अब बटन स्टेट का वेरिएबल के ऊपर हमने एक कंडीशंस लगा दी हैं कि अगर उसके अंदर उसकी वैल्यू अगर हाई आ रही होगी तो उस सूरत में ना LED को ऑन कर देना है, और अगर तो उसकी वैल्यू लो आ रही होगी तो उस सूरत में LED को ऑफ कर देना है। अब बटन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में उसकी वैल्यू हाई रहती है, लेकिन जब हम बटन को दबा देते हैं तो उसकी वैल्यू लो हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाता है, इस वजह से उसकी वैल्यू लो हो जाती है। अब हम इसको करते हैं अपलोड करने के लिए अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा कोड भी कंपाइल होना शुरू हो गया। कोड हमारा अपलोडिंग स्टार्ट हो गया। जैसे अब 100% कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारी LED भी अब मुसलसल ऑन है। जैसे अब हम बटन दबा रहे हैं तो ये ऑफ हो रही है। तो जैसे अब हम बटन दबा रहे हैं तो LED ऑफ है और हटाने से LED ऑन हो रही है। दोबारा दबा के रखें तो LED ऑफ है, फिर हटाएं तो ऑन है। अब जो आप लोगों का टास्क है वो ऐसा सर्किट आपने बनाना है, 4 बटन इस्तेमाल करने हैं और 4 LEDs को इस्तेमाल करना है। इसका सर्किट आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसका कोड भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको इम्प्लीमेंट आपने खुद करना है और आपको जो मुश्किल आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।